हेलो 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 स्टूडेंट्स। ये वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। 10 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। एंड इसके बाद तुम चाहे बीबीए करो, बीकॉम करो, सीए करो, सीएफए करो, सब में ये चैप्टर रहने ही वाला है अंडर क्वांट्स। तो ध्यान दे दो, अभी बेस अच्छा कर लिया, आगे लाइफ बहुत इजी रहेगी। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। नंबर क्वांटिफिकेशन, टोटल 5 अलग टॉपिक है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स है। पूरे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा, सारे वेरिएशन यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का। फर्स्ट इज मॉड्यूलो अरिथमेटिक। मॉड्यूलो अरिथमेटिक का मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अभी आसान भाषा में समझ लो। डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मेरा आंसर है। जैसे अगर मैं बोलता हूं 10 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 जार 8, रिमाइंडर क्या बचा है 2, ये रिमाइंडर मेरा आंसर। मॉड्यूलस मतलब ये वाला मॉड नहीं है, दिस इज डिफरेंट। इसका मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वो लिखो। अब इसमें थोड़े बहुत 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की। अगर मैं बात करता हूं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का मतलब है, मैं बोलता हूं इफ A is congruent to B mod n, इसका मतलब A minus B is divisible by n। ये आगे क्वेश्चन में तुमको समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा, बस यही एक्स्ट्रा है। बाकी सारे टॉपिक्स डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ये पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आ जाओ। फर्स्ट इज फाइंड 43 mod 6। 43 डिवाइडेड बाय 6 किया, रिमाइंडर कितना आने वाला है, ये 7 जार 42, रिमाइंडर 1, तो इसका आंसर इज 1। खत्म। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तुमको ये वर्किंग दिखाने का नीड नहीं है। -17 mod 4, जब भी माइनस होता है तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, -17 डिवाइडेड बाय 4। तो जब मैं यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4, ये क्या हो जाएगा, -16 बराबर है +16 होगा। फिर जब मैं माइनस लगाऊंगा तो -16 नंबर और छोटा होता जाएगा। ये समझा क्या बोला? तो फिर इसको क्या करना होता है, अपन इससे जस्ट बड़ा नंबर लिखते हैं, नेगेटिव नंबर लिखते हैं। मेरा मतलब है ऊपर में क्या लिखता हूं, ऊपर में -5 लिखता हूं, करेक्ट। तो 4 इंटू -5 कितना होने वाला है, -20 होने वाला है। अब मैं जब एक माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +20 हो जाएगा, तो रिमाइंडर का आंसर विल बी +3। तो रिमाइंडर शुड बी क्वोशिएंट से छोटा, रिमाइंडर शुड बी डिवाइजर से छोटा एंड पॉजिटिव नंबर। तो मेरा पॉजिटिव भी है, डिवाइजर से छोटा भी है, बराबर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। सी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 57 माइनस 42 मॉड 11। तो पहले माइनस कर लो, फिर मॉड 11 कर लो, या फिर सेपरेट करो, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। माइनस किया तो कितना होने वाला है, 15 मॉड 11, 11 से डिवाइड करेंगे, 1 सा 11, फाइनल आंसर 4। खत्म। 9 इंटू 8, अगेन पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर सेपरेट करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेपरेट करके कैसे करते हैं, सबसे पहले होगा 9 मॉड 5 इंटू 8 मॉड 5। 9 मॉड 5 का आंसर क्या होने वाला है, 4। तो मैं इसको 4 मॉड 5 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात। मेरा मतलब है जब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर का आंसर 4 आ रहा था, तो मैं इसका आंसर 4 मॉड 11 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 4 मॉड 11 भी लिख सकता हूँ। क्योंकि जब मैं 4 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 0, और यहाँ पे 0 ही आने वाला है, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 4 ही बचने वाला है। मेरा मतलब है 4 मॉड 11 का आंसर इज 4 ओनली। तो मैं 4 मॉड 11 लिखूं या 4 लिखूं, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे 9 मॉड 5 का आंसर क्या है, 4। तो मैं इसको 4 मॉड 5 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ। तो सर मॉड 5 लिख क्यों रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तो जब मैं इसको लिखूंगा 3 मॉड 5, तो अब मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। मेरा मतलब है मैंने सेपरेट किया था, ये मल्टीप्लाई करके और फर्दर डिविजिबल है, तो 12 मॉड 5। तो फाइनल आंसर कितना होने वाला है, फाइनल आंसर इज 2। तो 2 मॉड 5 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। तो रिमाइंडर लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे।
अच्छा ओ, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। अगर लास्ट 2 डिजिट्स निकालने बोले हैं, अगर लास्ट बोला है तो अपन क्या करते हैं, मॉड 10 करते हैं। लास्ट 2 बोला है तो मॉड 100 करते हैं। लास्ट 3 भी बोला है तो मॉड 1000 करते हैं। बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला है तुमको, लास्ट 2, तो ये हो जाएगा 4 8 9 5 6 7 8 9 मॉड 100। लास्ट 2 बोला है क्योंकि, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है ना, तो अपन क्या करते हैं, पहले सेपरेट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4895 मॉड 100 इंटू 6789 मॉड 100। अब लास्ट 2 है, जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तुम करके भी देख लेना, बट 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या बचने वाला है, रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 95 ही बचने वाला है। 95 मॉड 100, यहाँ पे क्या बचने वाला है, 89 मॉड 100। बराबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। 95 इंटू 89 कितना होने वाला है, 0। 95 था ना, चेक कर लेता है, यस। 40, दिस इज 72 76, तो ये 5 5 एंड वॉट एवर, ऐसे निकालने का नीड नहीं है बट निकाल ही लेते हैं, कर रहे हैं तो 8455 मॉड 100। 8455 में लास्ट 2 क्या होने वाला है, 55 होने वाला है। सर लेकिन हमको लास्ट 2 पता करना है तो हम सिंपली पूरा मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 निकाल लेते हैं ना, कर सकते हो, लेकिन ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क के लिए आया तो फिर यही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 to the power 12 mod 7 important। 6 power 12 mod 7, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सुनो, यहाँ पे अपन को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो यूज करना होता है। मेरा मतलब है, फर्स्ट स्टेप में लिखता हूँ 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7। फर्स्ट स्टेप ये लिखता हूँ। सेकेंड स्टेप इज, मुझे ये LHS को पावर 12 बनाना है एंड RHS को सिंप्लीफाई करते जाना है। मेरा मतलब है, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर करता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 mod 7। करेक्ट है। 6 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 mod 7 का आंसर मैं निकाल सकता हूँ अभी, कितना होने वाला है, 1 mod 7। 6 स्क्वायर, अब मुझे इसको क्या बनाना है, एक्चुअली आइडियल सिचुएशन इज 1 लाना। अगर 1 आ गया, इसके बाद मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ ना। मुझे यहाँ पे पावर 12 बनाना था, तो मैं क्या करता हूँ, होल रेज टू द पावर 6 कर देता हूँ। पहले स्क्वायर किया था, अभी 6 कर देता हूँ, तो एक कॉन्ग्रुएंट टू 1 to the power 6 mod 7। तो ये क्या हो जाएगा, 6 to the power 12 का आंसर आ गया, क्या होने वाला है, 1 mod 7। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या है, जब मैं 6 to the power 12 mod 7 निकालूंगा तो इसका आंसर रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। जिसने पहले पढ़ा है उसे ये समझ रहा होगा, जिसने पहली बार पढ़ा है, अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है तो ये चैप्टर 1 के मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, वो खोल के देखो। अगर तुमको ये आता है तो ये रिविजन पर्पस के लिए है, आता है फटफट रिवाइज कर लो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलो, find last digit of 17 to the power 17, important। लास्ट डिजिट अभी एक्सप्लेन किया था, क्या करना पड़ेगा, मॉड 10, क्योंकि सिर्फ लास्ट बोला है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर अपन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की हेल्प से निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 10। अभी ये डिविजिबल है ना सर, तो मैं इसको लिखता हूँ 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 10। डिविजिबल है मतलब मैं डिवाइड कर सकता हूँ, रिमाइंडर का आंसर आएगा, मेरा मतलब ये है। अब मुझे पावर क्या बनाना है, 17 तक लेके जाना है। बराबर। बहुत सारे तरीके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पे चलो एक नई चीज सिखाता हूँ तुमको, आ जाओ। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर करता हूँ अगर,
दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉड 10 बराबर। चलो पुराने मेथड से ही करते हैं, नया कंफ्यूज हो जाओगे। 17 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, सबसे पहले क्या किया मैंने, स्क्वायर किया, यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा 9, 9 मॉड 10, करेक्ट। अब वापस अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 17 4 बन जाएगा, ये बनने वाला है 81 मॉड 10। आंसर क्या होने वाला है, 17 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10, बराबर है। 1 लाना इज आइडियल सिचुएशन, 1 आ गया है, उसके बाद मैं कितना भी पावर कर सकता हूँ, तो मुझे पावर 17 बनाना था, बट 4 17 नहीं बन सकता है। 17 के क्लोज क्या बनने वाला है, वापस टू द पावर 4, तो 17 4 टू द पावर 4, 1 पावर 4 तो 1 ही बचेगा, not 10। This will become 17 power 16 congruent to 1 not 10, बराबर। लेकिन सर आंसर में तो 17 टू द पावर 17 लाना था, एक 17 अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी पावर नहीं कर सकते, वो नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ 17 मल्टीप्लाई करता हूँ। इसमें अगर मैंने 17 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचने वाला है, 17 टू द पावर 17, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 मॉड 10, 1 इंटू 17 इज 17 ओनली। तो फाइनल आंसर रिमाइंडर का क्या बचने वाला है सर, फाइनल आंसर रिमाइंडर विल बी 7। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन सुनना पड़ेगा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इट इज 7 PM currently, what time in AM or PM will it be in next 1500 hours? जो मैं बोल रहा हूं सुनो, कोई भी क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे अगर लिखा है फाइंड इन 12 आवर्स क्लॉक, फाइंड इन 24 आवर क्लॉक, AM PM वॉट, हमेशा मॉड 24 करके आंसर निकालेंगे। सर हमारे टीचर ने बोला कि मॉड 12 करना चाहिए, मॉड 12 नहीं करना चाहिए, हमेशा मॉड 24 करना चाहिए, सारे क्वेश्चन में आंसर आता है, कुछ भी गिवन है मॉड 24, ये इंफॉर्मेशन तुमको बस फाइनल आंसर लिखने का तरीका है। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। व्हाट टाइम विल इट बी इन नेक्स्ट 1500 आवर्स, मुझे निकालना है 1500 मॉड 24, बराबर। यहाँ पे 5 जार 120, 6 जार 144, बराबर है। यहाँ पे आएगा 6 एंड 0, फिर यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 48, रिमाइंडर बचा है मेरा 12, बराबर। अगर ये 12 आवर क्लॉक से मैं सेम क्वेश्चन करता तो वो गलत आंसर आता मेरा, क्योंकि AM है कि PM है वो मैं पता नहीं कर सकता था, 24 आवर क्लॉक से मैं पता कर सकता हूँ। इट इज 7 PM करेंटली, तो फिर 1500 आवर्स के बाद 12 घंटे और एक्स्ट्रा मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 12 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद माई आंसर विल बी 7 AM, बराबर है। मॉड 12 नहीं करना है, मॉड 24 ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा करना है, रिमाइंडर जोड़ेंगे आंसर आएगा। यही सेम क्वेश्चन बोलता है राइट इन 12 आवर क्लॉक, तो ये मेरे 12 आवर क्लॉक का आंसर है। राइट इन 24 आवर क्लॉक, तो 24 आवर क्लॉक में भी 7 AM 7 ही लिखते हैं, बराबर है। 7 PM अपन 19 लिखते हैं। आई होप इतना तुमको समझता है। दैट इंफॉर्मेशन इज फॉर वो कैलकुलेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सेट वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग x प्लस 1। तुमको बताया था अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो मैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल यूज करता हूं, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, बराबर। a माइनस बी मतलब x प्लस 1 माइनस 32 शुड बी डिविजिबल बाय 7। इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है बताओ, x माइनस 31, बताओ, बोलने की आदत हो गई मुझे। x माइनस 31 इज डिविजिबल बाय 7, करेक्ट है।
तो सर तुमको क्या पूछा है, फाइंड सेट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती है जिससे ये डिविजिबल बाय 7 हो। तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, x माइनस 31 डिविजिबल बाय 7 मतलब 7k, करेक्ट। x का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 7k प्लस 31। अगर मुझे ओरली मेंटली आंसर निकालना है कि x का ऐसा वैल्यू जिससे ये डिविजिबल बाय 7 हो जाए, तो मैं क्या लेने वाला हूँ 38 लेने वाला हूँ, बराबर है। 38 लूंगा तो इसका आंसर 7 हो जाएगा डिविजिबल बाय 7, करेक्ट है। ऐसे मैं कितनी भी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, तो अपन ये k के टर्म्स में निकाल लेते हैं कि अगर मैं k का वैल्यू पुट करते जाऊंगा, मेरा मतलब है अगर k का वैल्यू मैं पुट करता हूँ -1, तो फिर x का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, -1 पुट किया तो दिस विल बिकम -7, दैट इज, सही आ रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है, प्लस है, -1 पुट किया तो बराबर है। तो फिर x का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा 24 आने वाला है, बराबर है। k का वैल्यू जब मैंने 0 पुट किया, k का वैल्यू 0 पुट करके x का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा 31, x का वैल्यू 31 लेना पड़ेगा, करेक्ट है। k का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या होने वाला है x का आंसर 38। तो ये मैं x की वैल्यूज निकाल रहा हूँ, बराबर है ना। जब x का वैल्यू मैं यहाँ पे 24 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, -7 इज डिविजिबल बाय 7। फिर उसके बाद 31 पुट किया तो 0 आ जाएगा, वो भी डिविजिबल है। 38 पुट किया तो 7 एंड सो ऑन। तो इसके इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं x के। तुमको क्या निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉट 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 24, 31, 38 एंड सो ऑन। वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है समझना। फाइंड द सेट वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, इसको इधर माइनस किया, शुड बी डिविजिबल बाय 7, x माइनस 31 डिविजिबल बाय 7। ये सॉल्व करने के लिए अपन इसको k कंसिडर करते हैं इक्वल टू k का वैल्यू 1 2 3 4 -1 0 1 पुट करना पड़ेगा, -1 0 1 पुट किया, तीन आंसर आएंगे। इनफाइनाइट वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ, x के इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48 कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड n का आंसर निकालो। अगर तुम्हें ये कुछ भी नहीं समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ आइडिया ही नहीं है, तो फिर तुमको वो डिटेल्ड वीडियोस देखने पड़ेंगे जो चैप्टर 1 के मैंने पूरा जीरो से एक्सप्लेन किया है, हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन। अगर तुमको वो थोड़ा बहुत आता है तो ये तुमको समझ जाएगा। अगर ये तुम्हें समझ रहा है, थोड़ा ध्यान दे के भी समझ रहा है, तो प्लीज ये कंटिन्यू करो, पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 36 इज डिविजिबल बाय n, n की ऐसी वैल्यूज जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा ना, इसमें तो फाइनाइट आंसर ही आएंगे, क्योंकि n की वैल्यूज निकालनी है जो 36 को डिवाइड करती है, 36 जिससे डिविजिबल है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे n का वैल्यू विल बी 2। अपन मॉड 1 कभी नहीं लेते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं मॉड 1, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 6 12 18, आई होप आई एम राइट, 18 एंड यहाँ पे एक 9 भूल गया मैं बीच में, 9 भी लिखना है, एंड 36। ये वैल्यूज रहेंगे इनकी। मॉड 1 अपन कभी नहीं लेते हैं, 1 से डिवाइड किया तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 ही बचने वाला है, तो अपन इसलिए मॉड 1 कभी नहीं लिखते हैं। लास्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएगा। 57 कॉन्ग्रुएंट टू x mod 4, इसका मतलब होता है 57 माइनस x इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 57 माइनस x इज 4k। 57 माइनस 4k किसका आंसर आने वाला है, x का आंसर। अब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी,
क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं बना है इन्फिनिट वैल्यूज निकालने के लिए। के का वैल्यू अपन पहले पुट करने वाले हैं -1, -1 पुट किया तो इसका आंसर क्या आने वाला है सर, ये प्लस हो जाएगा एंड एक्स का आंसर 61 हो जाएगा। 0 पुट किया तो आंसर क्या होने वाला है 57। 1 पुट किया x का आंसर क्या होने वाला है -4 करेंगे तो 53। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है सर 53, 57, 61 एंड सो ऑन, इनफिनिट वैल्यूज हो सकती है। आई होप तुम्हें ये याद आ रहा है, समझ रहा है। यहाँ पे और एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ a and b are this। एडिशन मॉड्यूलो 7, इसको अपन और एक तरीके से लिखते हैं। अगर लिखा है 12 प्लस 6 मॉड 7, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब 12 प्लस 6 करना है और मॉड 7 करना है, मतलब ये ही होता है। चलो, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिगेशन एंड मिक्सचर। स्टार्टिंग का थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसका एक टेबल बनाते थे, सीपी ऑफ चीपर, सीपी ऑफ डियरर, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ मीन। ऐसा कुछ टेबल याद है क्या सर? लास्ट टाइम भी हमने पूछा था और एक बार पूछ लेते हैं। ये टेबल बनाना पड़ता है क्या? ये टेबल वर्किंग है, ये टेबल के मार्क्स होते हैं, दिखाना होता है। d माइनस एम, एम माइनस सी, ये है अपना d c m। फाइनल आंसर क्या आता था d माइनस एम अपॉन m माइनस सी इज क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, लाइफ में सब याद आएगा। और एक रिपीटेड डाइल्यूशन का फॉर्मूला भी देख ही लो, इतना कर ही रहे तो। क्वांटिटी लेफ्ट इक्वल टू x 1 minus y by x power n, where x is original quantity, y is जितना निकाला, n is जितने बार निकाला। क्वेश्चन करेंगे, लाइफ में क्लियर हो जाएगा। In what ratio two varieties must be mixed? 85 and 100 का है, so that mixture is worth ₹95। यहाँ पे लिखेंगे अपन चीपर, डियरर, 85, 100, मीन 92 बराबर है d माइनस एम, m माइनस सी। d माइनस एम का आंसर क्या आने वाला है 8, m माइनस सी का आंसर क्या आने वाला है 7। देयरफॉर जो फाइनल रेशियो है ऑफ चीपर इज टू डियरर इज 8:7। यही चीज निकालने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए इज 120, टाइप बी 180, they are mixed in the ratio 2:3, find mean। चीपर, अभी मैं सी ही लिखता हूं चीपर को, डियरर डी, मीन का आंसर निकालना है। चीपर इज 120, डियरर इज 180, मीन निकालना है। डी माइनस एम का आंसर क्या होने वाला है 180 माइनस एक्स, m माइनस सी का आंसर क्या होने वाला है x माइनस 120। तुम्हें गिवन है चीपर इज टू डियरर, पहला वाला चीपर है चेक कर लिया, दूसरा वाला डियरर है चेक कर लिया, चीपर इज टू डियरर ही गिवन है, बराबर रेशियो है। चीपर इज टू डियरर इज 2/3,
मतलब d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी इज 2/3। मैथ्स में ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, या तो ये गिवन है ये निकालो, या तो ये गिवन है ये निकालो, ऐसा ही तो बनता है। d माइनस एम एम माइनस सी इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा 300 540 माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 240। आई होप ये सही लिखा है। इधर आके ऐड होगा 780 इक्वल टू 5x, 780/5 equal to x. This will be 1 5। तो सर मीन कितना होना चाहिए वही निकालना था। मीन अरे अरे मीन कितना होना चाहिए, 156 होना चाहिए, वही निकालने बोला था। Question number 3. In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth rupees 180 and 200 so that by selling the mixture at this? ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 रहेगा। सुनो, यहाँ पे जभी भी मैं चीपर, डियरर और मीन लिखता हूँ, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ही आता है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कभी नहीं आता है। तो मुझे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ मीन, SP ऑफ मीन is 216.20 and gain percent is 15%। करेक्ट है। तो ये बचपन में 8th में सॉल्व करते थे अपन। लेट CP ऑफ मीन बी x, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बचपन में करते थे ऐसा कि सॉल्व करके क्या होने वाला है, 115x अपॉन 100 इक्वल टू 216.20। आंसर निकालना है, क्या हो जाएगा 0.20 अपॉन 115 इंटू 100। करेक्ट है। इसको हमने लिख दिया 21620 बाय 115। कैंसिल करेंगे 5 से, 5 2 3 5 4 3 2 4। 23 से करना है, वापस कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये बचने वाला है 202। करेक्ट। 230 माइनस 9, बाप रे मेहनत करना पड़ेगा इसमें तो। 23 तो ये हो जाएगा 8 आर 23 8 कितना होता है 160 160 184। बाप रे 184। तो रिमाइंडर होने वाला है, दिस विल बी 8 2। क्या गड़बड़ किया है मैंने, बाप रे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 202 8 आर। तो ये रिमाइंडर होने वाला है 84। हाँ ये गड़बड़ किया है मैंने, ये होने वाला है 8 184। करेक्ट है, तो ये 188 आएगा।
यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था मैंने, बट आंसर इज 188 बराबर है। तो सर इतना मेहनत क्यों कर रहे थे, ये क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? यहाँ पे तुमको गिवन था चीपर, डियरर एंड मीन के कॉस्ट प्राइस की जगह मीन का सेलिंग प्राइस गिवन था, तो यहाँ पे अपन ने मीन का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया ये सॉल्व करके, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा सर 200, ये हो जाएगा सर 188 बराबर है। नेक्स्ट होना चाहिए तुम्हारा डी माइनस एम, एम माइनस सी, क्योंकि रेशियो निकालना है। डी माइनस एम का आंसर क्या होने वाला है 12, एम माइनस सी का आंसर क्या होने वाला है 8, रेशियो निकालना था तो डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी ये होने वाला है 12/8, 3/2। फाइनल आंसर, क्या बात है। हाउ मेनी kgs of sugar costing rupees 45 per kg must be mixed with 30 kg sugar costing rupees 35 per kg so that 12%, बाप रे वापस गेन आ गया है, बट लास्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको बोला है कि ये 12% गेन करता है बाय सेलिंग, तो अपन को निकालना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x प्लस 12% ऑफ x इज 47.04, 112x बाय 100 बराबर है x का आंसर 47.04 इंटू 100 बाय 112, 4704 बाय 112। करेक्ट है, इसको पहले 100 से करो कैंसिल, या ऐसे करो, एक ही बात होगी, नो प्रॉब्लम। कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करें सर, 2 से कर ही लेते हैं, इजीएस्ट। ये हो जाएगा 2 3 5 2 56, ये 4 से होने वाला है क्या, 4 से होने वाला है, ये भी 4 से होने वाला है, कर लेते हैं। 4 से कैंसिल किया तो 1, 4 4 से कैंसिल किया तो 5, 32 मतलब 8, 3 32 मतलब 8, 2 से वापस कैंसिल कर लिया 7, 2 9 4, 7 से कैंसिल करना ही पड़ेगा, कितना होने वाला है 28 4 2। इतना मेहनत क्या कर रहे थे सर अपन ये मीन का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन था, तो चीपर, डियरर एंड मीन, इसका कॉस्ट प्राइस चीपर का गिवन है तुमको ₹45, डियरर का गिवन है तुम्हें, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, एक है 45 का, एक है 35 का, तो चीपर है मेरा 35, डियरर है मेरा 45 एंड 12%, तो मैंने मीन निकाल लिया है, कितना आया है मेरा 42। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी माइनस एम, एम माइनस सी, डी माइनस एम करके आंसर 3 आएगा, एम माइनस सी करके आंसर 7 आएगा बराबर। तो फाइनली मेरा रेशियो क्या होने वाला है 3/7 इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ cheaper अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सुनना जरूरी है। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर, कितना केजी ऑफ शुगर 45 का मस्ट बी मिक्सड विथ 30 केजी शुगर, 30 केजी चीपर, 30 केजी चीपर है, डियरर कितना लगेगा, 30 केजी चीपर है, डियरर कितना लगेगा, 30 केजी चीपर है, डियरर कितना लगेगा।
x का आंसर सॉल्व करके क्या आने वाला है, 70 kgs ऑफ डियरर मस्ट बी मिक्स्ड। एक बार ये आंसर भी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं, आ जाओ। सेवेंटी kg बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिसने टॉपिक पढ़ा है उसे ही समझेगा, सुनना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 varieties ABC of rice are mixed together in the ratio of 4:1:1. Cost price of B is given, cost price of C is given and mixture कितने का है that is given। तुमको बोला है A का कितना रहेगा वो निकालो। जब भी 3 का गिवन होता है अपन 2 कंबाइन करते हैं। यहाँ पे तुमको बोला है ABC, A B और C का रेशियो कितना गिवन है, 4:1:1। तो A और B एंड C ये दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। जब भी 3 होता है 2 को कंबाइन कर देते हैं। ये क्या होता है 4 और 2। इसको रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आने वाला है, तुम्हारा आंसर रेशियो का 2:1। ये रेशियो किसका है, A:2, B एंड C का आंसर इज 2:1। करेक्ट। तो सर अपन ने बी और सी को कंबाइन किया है तो बी और सी के कॉस्ट प्राइस को भी कंबाइन करना पड़ेगा। करेक्ट है ना। बी और सी कितने रेशियो में मिक्स हो रहे थे, 1:1। इक्वल पार्ट ही था तो मैं दोनों का एवरेज ही निकाल लेता हूँ। बराबर है ना, क्योंकि 1:1 रेशियो है तो मैं D - M M - C करके भी करूंगा। मीन कितना है, चीपर डियरर रेशियो 1:1, मीन कितना। अगर ये अलग रेशियो हुआ तो वैसे कर लेते, बट इक्वल ही रेशियो है तो 50-50 ही रहेगा। तो मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2। CP ऑफ B एंड C इज 82 प्लस 90 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 172/2। कितना आंसर आने वाला है ये 86। करेक्ट है। CP ऑफ B एंड C निकाल लिया। जब भी 3 होते हैं सबसे पहले मैं 2 को कंबाइन करता हूँ, 2 को कंबाइन करके ये रेशियो लिखता हूँ। उसके बाद CP ऑफ B एंड C जिसको कंबाइन किया है उसका एवरेज निकाल लिया, क्योंकि 1:1 है। कुछ और रेशियो होता तो फिर मैं वही फॉर्मूला से निकालता, डियरर चीपर मीन। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है चीपर डियरर मीन। चीपर कितना है सर, ए का अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तुमको गिवन है बी का कितना, सी का कितना। मीन प्राइस गिवन है 94। मीन 94 हो गया सर। तो मुझे बताओ अगर बी और सी का इतना है तो ए का इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा। क्योंकि मीन 94 है इसलिए ए का इससे ज्यादा होना चाहिए। बराबर है। ए का अगर इससे ज्यादा है तो ए चीपर की डियरर, ए डियरर। तो चीपर क्या है तुम्हारा 86। चीपर डियरर कितना वो निकालना है। बराबर D - M M - C। D - M का आंसर क्या होने वाला है x - 94। M - C का आंसर क्या होने वाला है 94 - 86। ये तो अपन निकाल ही सकते हैं। दिस विल बी 8। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बता रहा हूं, मुझे बताओ ये रेशियो किसका था, A:B एंड C। तो जब मैं करता हूं D - M अपॉन M - C, ये रेशियो किसका आता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। बराबर है। तो यहाँ पे A:B एंड C, ये जो रेशियो मैं लिखता हूँ ये रेशियो चीपर इज टू डियरर के टर्म्स में होना चाहिए। ए चीपर है कि ए डियरर है, ए तो डियरर है सर। तो ये रेशियो एक्चुअली किसके फॉर्म में है, डियरर इज टू चीपर के फॉर्म में है। तो मुझे जब फॉर्मूला में यूज करना है मुझे चीपर इज टू डियरर करना है तो ये 1:2 रेशियो लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा x - 94 अपॉन 8 इक्वल टू 1:2।
x माइनस 94 इक्वल टू, ये सॉल्व करके 4 आएगा, x का आंसर विल बी 98। x मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ a ही था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ a का आंसर इज 98। बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन समझने के लिए। आई होप तुम्हें ये समझा है क्वेश्चन, ये याद आया है ऐसा कोई क्वेश्चन था। लेकिन अब डिफिकल्ट पार्ट अपन कर ही रहे हैं, तो और एक डिफिकल्ट पार्ट करने में क्या जाता है, बताओ सर। टू वेसल्स P and Q contain milk and water in the ratio of this and this respectively. In what ratio from two vessels must be mixed? New mixture containing milk and water in the ratio. एक बेसिक हिंट दे रहा हूं, सुन लो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। मेरे पास एक वेसल है A, एक वेसल है B, इसमें है मिल्क और वाटर, इसमें है मिल्क और वाटर अलग अलग रेशियो में, करेक्ट। और मुझे बनाना है एक मिक्सचर M। दो चीजें होती है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो में बात कर रहा हूं, मैं रेशियो में डील कर रहा हूं, इसलिए तुमको बोला है ये P में, ये P और Q ले लेते हैं, आ जाओ। P और Q, P में रेशियो कितना है सर? 5:3। Q में रेशियो कितना है सर? 13:3, करेक्ट है। ये जो लास्ट में 3:1 है, ये मेरा D माइनस एम अपॉन एम माइनस सी है कि इसका मिल्क वाटर है, इसका मिल्क वाटर, इसका मिल्क वाटर। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, या तो चीपर डियरर मीन होता है, या चीपर डियरर रेशियो होता है, मीन निकालना है। तो ये जो 3:1 है वो मीन है कि रेशियो है, वो पता करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिक्सचर में मिल्क और वाटर ये रेशियो में है, मिक्सचर में मिल्क और वाटर ये रेशियो में है, तो मुझे ये गिवन है और मुझे रेशियो का आंसर निकालना है, मतलब P/Q, वेसल इज टू वेसल का आंसर निकालना है। आई होप तुमको ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉल्व कैसे करना है सर? ये किस में सॉल्व करते हैं अपन? पूरा मिल्क में सॉल्व करते हैं। इसमें कितना मिल्क है, P में ये भी लिख लेते हैं अपन, 5/8। इसमें कितना मिल्क है, 13/16। इसमें कितना मिल्क है, 3/4। चीपर कौन सा, डियरर कौन सा? ये क्या हो जाएगा मेरा, 10/16, मतलब ये चीपर 10/16, 13/16। इसको भी 16 में कन्वर्ट कर देते हैं, 12/16। D माइनस एम अपॉन एम माइनस सी करना है। पहले D माइनस एम का आंसर निकाल लेते हैं अपन, आ जाओ, या तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटू 16/2, फाइनल आंसर 1:2। मतलब P और Q ये दोनों वेसल में से ये रेशियो में मुझे बाहर निकालना पड़ेगा 1:2 के। लवली। क्वेश्चन नंबर 7। Two vessels A and B contain milk and water in the ratio of 3:2, 7:13. They are mixed in the ratio. ये दोनों जो वेसल है, इन दोनों को ये रेशियो में मिक्स किया है। फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो ये क्या क्या गिवन है सर? मुझे गिवन है A में मिल्क कितना है, 3/5। B में मिल्क कितना है, 7/20, करेक्ट। ये जो गिवन है, ये मुझे मिल्क इज टू वाटर मीन में कितना, वो नहीं गिवन है, मीन नहीं गिवन है। ये मुझे D माइनस एम अपॉन एम माइनस सी का आंसर गिवन है। मुझे बताओ, यहाँ पे पहले अपन टेबल बनाते हैं, तुमको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चीपर, डियरर, मीन। ये जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 12/20। A/B का रेशियो ये है, करेक्ट। A/B का रेशियो ये होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें से चीपर कौन सा है? B चीपर है,
तो मुझे ये जब रेशियो गिवन होता है तो ये रेशियो मुझे किसके फॉर्म में लिखना होता है, चीपर इज टू डियरर के। यहाँ पे पहले क्या है, ए है, ए क्या है, डियरर है, मतलब डियरर इज टू चीपर गिवन है। तो मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी इक्वल टू 2/3 नहीं, इक्वल टू 3/2। आई होप तुमको ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चीपर क्या है तुम्हारा 7/20, डियरर क्या है तुम्हारा 12/20। इसका आंसर निकालना है, जब भी इसका आंसर निकालना होता है सर, डी माइनस एम, एम माइनस सी, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी इज क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। इसका मतलब है चीपर इज टू डियरर 2/3 नहीं था, 3/2 था, तो ये हो जाएगा 12/20 माइनस एक्स अपॉन इक्वल टू 3/2। ये लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक्स का आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये वाला कर ही लेते हैं, इसमें और कुछ मेहनत करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/20 माइनस 2x, 3x माइनस 21/20 बराबर है, इधर आके ऐड होगा, ऐड होगा, दिस विल बी 45/20 इक्वल टू 5x, 5 इधर जाके कैंसिल होगा, फाइनल आंसर क्या आने वाला है मेरा, 9/20 इक्वल टू x। करेक्ट है, 5 इधर जाके कैंसिल। ये किसका आंसर आया, x किसको लिया था, मिल्क वाटर, मिल्क एंड टोटल, मिल्क एंड टोटल। तो ये जो x का आंसर आया है, मीन में मिल्क इज टू टोटल इज 9/20, तो मिल्क इज टू वाटर कितना, क्योंकि मिल्क इज टू टोटल आंसर आया है, मिल्क इज टू वाटर इज 9/11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत सारे, बाप रे आ जाओ। Shopkeeper has 1 quintal of wheat, part of which she sells at 18%, 28%, she gains 24%. Cheaper, dearer. Mean 18, 28, 24, D minus M, M minus C. 2:3 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन तुमको बोला है मेरे पास टोटल 1 क्विंटल है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे चीपर गिवन है, डियरर गिवन है और टोटल गिवन है। ये दोनों को तो अपन फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये गिवन है तो रेशियो में बांटना पड़ता है। मेरा मतलब है 1 क्विंटल मतलब 100 केजीज प्रेजेंट है मेरे पास, टोटल 100 केजीज प्रेजेंट है, तो इसमें चीपर कितना होने वाला है, चीपर मतलब 100 इंटू 2/5, 100 इंटू 3/5, 40 kg, 60 kg। टोटल गिवन है तो बांटना पड़ेगा, चीपर डियरर गिवन है तो फॉर्मूला में पुट करके ही आ जाता है। क्या बात है, अमेजिंग। 900 grams of sugar, 40% to make it 55%, cheaper, dearer, mean। सर जब भी हम कोई प्योर चीज ऐड करते हैं, पहले मेरे पास 40% वाला प्रेजेंट था, मैंने उसमें प्योर शुगर ऐड कर दिया। प्योर शुगर में कितना शुगर, 100% शुगर। फाइनली वो मिक्सचर में कितना शुगर हो गया, 55% हो गया। डी माइनस एम, एम माइनस सी बराबर है डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी।
900 और 40% चीपर वाला 900 था. क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर. आई होप तुमको ये समझा है मैंने क्या बोला है. लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन. आ जाओ. A container contains 40 liters of milk. From this, 4 liters of milk was taken out. 40 लीटर था, 4 लीटर निकाला. 2 more times. एक बार किया, फिर 2 और बार किया. How much milk is left? Milk left equal to 40. 1 minus 4 by 40. 3. ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 9/10. एक कैंसिल होगा. 4 इंटू ये अपॉन 100 करेंगे, अब आंसर आ जाएगा. इतना बेसिक बस कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन करके आंसर ये होता है. एलिगेशन, मिक्सचर, रिपीटेड डाइल्यूशन पूरा खत्म. आई होप तुम्हें ये समझा है. अगर याद नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियोस देख लो. अगर याद आ रहा है तो इससे रिवाइज कर लो. एक बार करना जरूरी है. बोट्स एंड स्ट्रीम्स फट से थोड़ा रिविजन कर लेते हैं. आ जाओ. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को अपन कंसिडर हमेशा करने वाले हैं x. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अपन हमेशा y कंसिडर करने वाले हैं. डाउन स्ट्रीम स्पीड, मैं नीचे जा रहा हूं, विथ स्ट्रीम जा रहा हूं, तो इसको अपन u से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई. बराबर है x प्लस वाई किया तो u बनता है, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड. अप स्ट्रीम स्पीड को v से डिनोट करते हैं. वो कैसे बनता है? x माइनस वाई करके बनता है. इतना बेसिक तुमको समझना चाहिए क्या है. नेक्स्ट है फॉर्मूलेस. फर्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा T2 अपॉन T1 इज x प्लस वाई, x माइनस वाई, या फिर x अपॉन वाई इक्वल टू T2 प्लस T1, T2 माइनस T1. ये एक फॉर्मूला हो गया है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्चुअली, x इक्वल टू u प्लस वी बाई टू, y इक्वल टू u माइनस वी बाई टू. ये और एक फॉर्मूला है. नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन x. नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा, ये पूरे टॉपिक में सिर्फ तुमको फॉर्मूला याद करने, फॉर्मूला याद करके अप्लाई करते जाना है. इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है. एलिगेशन एंड मिक्सचर जैसे कि कौन सा चीपर, कौन सा डियरर, कौन सा सेलिंग प्राइस, क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला है, अप्लाई करो, आंसर. इतना ही करना है पूरे टॉपिक में. चलो नेक्स्ट इज डिस्टेंस वाला, वेयर टोटल टाइम इज गिवन t, x square minus y square upon 2x, where total time is given, where difference in time is given upon 2y. ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएगा, बट अगर जाके आने का टोटल टाइम गिवन है तो t, जाने में इतना देर ज्यादा लगा, दैट इज डिफरेंस इन टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस होगा. डिस्टेंस इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. मतलब अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं जाके वापस आ रहा हूं, तो 20 किलोमीटर अपन नहीं कंसिडर करेंगे. 10 किलोमीटर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये कंसिडर करते हैं. क्वेश्चन करेंगे, लाइफ में सब क्लियर होगा सर. क्वेश्चन नंबर 1. अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4. वुमेन, speed of stream. Find time taken to cover distance 16 kilometer upstream. Upstream 16 किलोमीटर जाने के लिए
कितना टाइम लगेगा, ये निकालने के लिए अगर मैं स्पीड पता कर लेता हूं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला से टाइम का आंसर आ जाएगा। स्पीड निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है सर? अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, अपस्ट्रीम का स्पीड आ गया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 घंटा लगेगा। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन में गड़बड़ करके आ जाते हैं, क्या गिवन है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही दिमाग लगेगा और कुछ नहीं। इन 2 hours downstream at 7 kilometer per hour returns at 9 kilometer per hour, find speed of stream। क्या गिवन है? 17 डाउनस्ट्रीम, 9 अपस्ट्रीम। क्या निकालना है? y निकालना है। क्या गिवन है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला? y का फॉर्मूला क्या होने वाला है सर? u माइनस वी बाय 2, u माइनस वी बाय 2, 4 किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर डन। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2026। सुनो, रेशियो ऑफ स्पीड एंड स्टिल वाटर, बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट का तुमको रेशियो गिवन है। मतलब ये पढ़ के तुमको अभी इतना समझ जाना चाहिए, x अपॉन y का आंसर गिवन है 25/4। Motorboat goes a certain distance downstream in 5 hours 15 minutes. How much time will it take to come back? Downstream, upstream. Downstream का टाइम क्या होता है? T1. Upstream का टाइम क्या होता है? T2. 5 hours 15 minutes. अरे 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 15 मिनट्स बराबर क्या निकालना है सर क्वेश्चन में? T1 का आंसर निकालना है, T2 का आंसर निकालना है, सॉरी। डाउनस्ट्रीम T1, अपस्ट्रीम T2, XY T1। कौन सा फॉर्मूला सर? पढ़ के समझ जाना चाहिए। T2 माइनस T1 फॉर्मूला। एक चीज बस यहां पे करनी है, ये जो मिनट है इसको पूरा आर में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को आर में कैसे करते हैं सर? डिवाइड बाय 60, ये 4 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 21/4 बराबर है 25/4 T2 T1, ये ऊपर प्लस है, T2 माइनस T1/4 बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी ही, तो ये या फिर एलसीएम लेके 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा। एलसीएम अगर लिया तो ये हो जाएगा 25/4, 4T2 क्या हो गया ऐसे, प्लस 21/4, वो कैंसिल हो जाएगा, 4T2 माइनस 21/4 वाला ऊपर से कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई 100T2 माइनस 25 into 21 इक्वल टू 16T2 प्लस 21 into 4 बराबर है, ये हो जाएगा इधर तुम्हारा आके फाइनली बाप रे 84T2
इक्वल टू उधर जाके ऐड होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 25 इंटू 25, दिस विल बिकम, एक बार चेक कर लेते हैं, 21 कॉमन लिया तो सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, 21 कॉमन लेंगे तो 21 इंटू 29 होगा एक्चुअली। T2 का आंसर 21 इंटू 29 बाय 84, 7 से कैंसिल होगा, 7 3 is 7, 12 4 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आने वाला है 29/4। एक बार इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। दिस इज 7 1/4, अरे बिल्कुल करेक्ट, क्या बात है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे बस तो 7 1/4 आवर्स लगने वाले हैं। फट से रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लो। x अपॉन वाई गिवन था, t1 गिवन था, t2 निकालना था। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करके r में आंसर आ चुका है। बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 important question, downstream in 6 hours, 25 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, टोटल टाइम 8 घंटे, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या निकालना है? x और y का आंसर निकालना है। थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो समझेगा ये क्वेश्चन। तुमको दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक वो अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, एक डाउनस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। केस 1 में 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, करेक्ट। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है सर? अपस्ट्रीम का स्पीड होता है v, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है सर? u। तो 20 किलोमीटर जाने के लिए ये v वाली स्पीड पे कितना टाइम लगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 20 किलोमीटर कवर करने के लिए ये स्पीड में इतना टाइम लगा। 22 किलोमीटर कवर करने के लिए ये स्पीड पे इतना टाइम लगा। टोटल टाइम कितना हुआ सर इसका? दोनों मिला के 6 आवर्स। तो ये टाइम 20/v प्लस 22/u, ये टोटल टाइम कितना है? 6 है। सिमिलरली सेकंड केस में तुमको बोला है, सेकंड केस में बोला है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सेम लॉजिक, इसका डिस्टेंस कितना? 25 किलोमीटर। क्या स्पीड पर? v स्पीड पर। कितना टाइम लगा? 25/v। इसका डिस्टेंस कितना? इसका डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। क्या स्पीड पर? u स्पीड पर। कितना टाइम लगा? 33/u लगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा? टोटल टाइम 25/v 33/u इक्वल टू टोटल 8। दो इक्वेशन बन गए ना सर? ये दो इक्वेशन कैसे बनते हैं ये समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद सॉल्व करना है तो सर ये डिनोमिनेटर में अपन p और q लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट एलिमिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। मेरा मतलब है ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन जाएगा? 66/u इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 50/v 66/u इक्वल टू 16। माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर दो तो ये कैंसिल ही हो गया, जीरो ही हो गया। तो ये क्या बचेगा? 10/v इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना होने वाला है? ये 2 बचेगा। तो v का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। v का आंसर 5 आ गया
तो मैं v का वैल्यू पुट करके u का आंसर निकाल सकता हूँ। v और u का आंसर आ गया, x और y का आंसर कैसे निकलता है? u प्लस वी बाई टू, यू माइनस वी बाई टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ आ जाओ। Twice as long as to row against the stream as to row in direction of stream. Find ratio of this. Man takes twice as long to row to a distance against the stream. अगर मैं अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता हूं तो डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उसका डबल लगता है, उसका ट्वाइस लगता है, बराबर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? डबल का डिफरेंस है। तो मैं बोलता हूं जो मेरा T2 है सर वो 2 टाइम्स T1 है। जितना डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा अपस्ट्रीम में उसका डबल लगा, बराबर है। क्या निकालना है? x अपॉन वाई का आंसर निकालना है। फॉर्मूला समझ गया क्या? x अपॉन वाई इक्वल टू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। x अपॉन वाई इक्वल टू T2 की जगह क्या है? 2T1 3T1 अपॉन T1। तो x अपॉन वाई का आंसर क्या आ गया? 3:1। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आ रहा है तो भी सुनना पड़ेगा, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ फिर। A boat rows a distance of 12 kilometer downstream at 13 kilometer per hour. Same distance upstream. Find average speed. Average speed का फॉर्मूला क्या है? x plus y, x minus y upon x। क्या गिवन है तुमको? डाउनस्ट्रीम 13 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 7। u और v गिवन है, u और v गिवन है, तो मैं पहले x और y निकालूंगा। u प्लस वी बाई टू 10 आ जाएगा, y निकालूंगा u माइनस वी बाई टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे बस सिंपली वैल्यूज पुट करूंगा, एवरेज स्पीड आ गया। ये पूरे बोट्स एंड स्ट्रीम्स में इतना ही दिमाग लगाना है ना सर, और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। Question number 7. A man can row at 8 km per hour in still water. Man can row 8 km per hour still water. Speed of current is 2 km per hour, sir. बराबर है 4 hours to row to a place and return back. ये स्टेटमेंट पढ़ते से ही जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको ये समझ जाना चाहिए। जिनको नहीं समझा है, 4 घंटे लगे टोटल जाके आने में। टोटल टाइम इज गिवन। टोटल टाइम का फॉर्मूला, टोटल टाइम का फॉर्मूला स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x। डिस्टेंस का आंसर निकालना है। t गिवन है, x स्क्वायर गिवन है, y स्क्वायर गिवन है, 2x गिवन है। बराबर। इतना आई होप तुम सॉल्व कर सकते हो। अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ इन स्ट्रीम्स। A man rows to a place at a distance of 48 km, returns back in 14 hours. Distance given है 48 km, बाप रे। Returns back, जाके आने में 14 hours लगे हैं। 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream. He finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream.
इसमें अपन ये सीधा ले सकते हैं, तुमको बोला है ये u बाय v का आंसर इज 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का आंसर निकालना है, करेक्ट है। मैं बोलता हूं फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस 48, टोटल टाइम 40, फॉर्मूला है d इक्वल टू t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टोटल टाइम गिवन है तो 2x, बराबर है। लेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट देख लो u का आंसर क्या है 4k, लेट कॉमन रेशियो b के, v का आंसर क्या है 3k, करेक्ट। x क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, x का आंसर हो जाएगा मेरा u प्लस वी बाई 2, 7k/2, y का आंसर क्या हो जाएगा u माइनस वी बाई 2 मतलब k/2, बराबर है। x का आंसर u प्लस वी बाई 2, y का आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिंपली u और v गिवन होता पिछले क्वेश्चन जैसे तो अपन x और y निकाल लेते और जो भी निकालने बोला है अपन फाइनल आंसर मिल जाता, बट यहाँ पे रेशियो गिवन है तो अपन को ये ऐसे करना पड़ेगा। 48 इक्वल टू t, x का आंसर आया था, स्क्वायर करेंगे तो 49k स्क्वायर बाय 4 माइनस k स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2 इंटू 7k/2, 48k स्क्वायर बाय 4, बराबर है, ये कैंसिल एंड आंसर इज 12। कुछ भूल रहे हैं क्या हम, यहाँ का एक 7 भूल रहे हैं बस, यहाँ का एक क्या क्या भूल रहे हैं हम, 48k स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/7k, ये भूल रहे हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 48 इक्वल टू एक के कैंसिल होगा 24k, के का आंसर क्या आ गया 2, बराबर है। ये क्वेश्चन में यही गिवन था ना, डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था और x और y इन टर्म्स ऑफ k गिवन था, डिस्टेंस टाइम x और y, तो सीधा k का आंसर ही आने वाला था, k का आंसर आ गया 2। क्या निकालने बोला है, y निकालने बोला है, y का आंसर क्या होने वाला है 2/2, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, समझना डिफिकल्ट है, आई थिंक ये लास्ट ही था, करेक्ट। ये होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी खत्म, लेट्स गो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। सिर्फ दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं, एक होता है पहले पाइप को इतना लगा, दूसरे पाइप को इतना लगा, अगर पानी निकल रहा है तो तीसरे पाइप को इतना लगा, बराबर है। सॉल्व करके आंसर निकालेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे। नेक्स्ट होता है अपना टोटल वर्क डन का, ए को इतना लगा लेकिन उसने टोटल इतना काम किया, बी को इतना लगा उसने टोटल इतना काम किया, अगर सी बी है उसने टोटल इतना काम किया, टोटल एक काम कंप्लीट हुआ। ये बस मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आगे तुमको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सिर्फ इतना समझना है, दिमाग में इतना डालो कि सिर्फ दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। क्या होता है सर, ये क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 1 सुन, two pipes A and B can fill a tank in 24 and 36 minutes। अगर दोनों साथ में चालू किया तो कितने देर के बाद वो टैंक भर जाएगा? ए को कितना टाइम लगा है 24 मिनट्स, बी को कितना टाइम लगा है 36 मिनट्स, दोनों को अगर साथ में चालू कर दिया, ए ने 1 मिनट में इतना काम किया, बी ने 1 मिनट में इतना काम किया, एलसीएम क्या रहने वाला है अपना 72, 5/72। ए ने 1 मिनट में इतना काम किया था,
बी ने 1 मिनट में इतना काम किया था, ए और बी ने साथ में 1 मिनट में इतना काम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा वापस रेसिप्रोकल 72/5 मिनट्स बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक को लगता है 40 मिनट्स, लीकेज को खाली करने में लगता है 60 मिनट्स, लीकेज टू एम्प्टी, ओ उल्टा बोला, ए को लगता है 40 मिनट्स खाली करने में, एक पाइप निकाल रहा था तो टोटल टाइम 60 लग गया। इक्वेशन क्या बनने वाला है, ए को लगता है 40 मिनट्स, लीकेज को लगता है x मिनट्स, टोटल टाइम भरने को लग गया 60 मिनट्स। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 1 मिनट में ए ने इतना भरा, लीकेज ने 1 मिनट में इतना निकाल लिया, टोटल 1 मिनट में मिला के इतना हो रहा है। बेसिक। दिस इज 3 - 2 by 120 x इक्वल टू, तो सर लीकेज को अकेले कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट्स लगेगा। ओवर, डन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3। 2 पाइप्स इन 6 मिनट्स, पाइप ए को लगता है 5 मिनट कम, पाइप बी से 5 मिनट कम, टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक। तो अगर मैं बी के टाइम को x मिनट्स लेता हूं तो ए को कितना, 5 मिनट्स लेस, टोटल कितना लगा सर दोनों को साथ में, 6 मिनट्स। इक्वेशन क्या बनेगा, 1 बाय ए 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय टोटल। एलसीएम, x² - 5x इक्वल टू 1/6। इसके बाद तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर निकालना है। आई होप इतना अपन कर सकते हैं। ये इक्वेशन बनाना मुझे समझाना था, ये बनता कैसे है, लॉजिक क्या है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे सर। पाइप A can fill the tank 3 times. Important question, board exam 2026. Faster than pipe B. Can fill the tank in 36 minutes. A को अकेले कितना टाइम लगा। मेरे बैच वाले क्वेश्चंस, मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स को ये पढ़ के एक बारी में समझ गया होगा, जिसे नहीं समझा सुनो। पाइप A can fill the tank 3 times faster than B. A is faster than B. A को कम टाइम लगता है, तो अगर A को x मिनट्स लगता है तो B को ज्यादा लगता है, B को 3x लगता है। ये स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे टाइम टेकन टू फिल द टैंक की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक पाइप फास्टर है तो उसको कम टाइम लगेगा। अगर 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक इंसान फास्टर है तो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, एक का 10 है दूसरे का 30 रहेगा, जो फास्टर है उसका ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ए को 10 मिनट लगता है, ए फास्टर है, तो बी को 30 लगेगा टू फिल द टैंक। आई होप तुमको ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें बच्चे हमेशा उल्टा बना के आते हैं, आंसर गलत आता है, 0 मिलता है। इक्वेशन विल बी एलसीएम
x का आंसर क्या आ जाएगा 48 मिनट्स, मतलब a को 48 मिनट्स लगते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट अगेन, ये सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। 32, 48, both pipes are open together for some time, then pipe B को बंद कर दिया सर। Find when pipe B must be turned off so that the cistern gets filled in 24 minutes. सुनो सुनो, आता है तो भी सुनो, नहीं आता है तो ध्यान दो। A को कितना टाइम 32, B को कितना टाइम अकेले 48। अगर क्वेश्चन में बोलता कि दोनों को चालू कर दिया मिला के कितना टाइम, तो 1/32 1/48 बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बोला है कि बीच में बी को बंद कर दिया, तो लेट टाइम, अरे अरे अरे, लेट टाइम after which B is closed B x मिनट्स के लिए चालू था। ठीक है, मुझे बताओ पूरा क्वेश्चन पढ़ के ए कितना देर चालू था। ए पाइप, सर ए पाइप को तो बंद किया ही नहीं, तो ए पाइप स्टार्टिंग से एंड तक चालू था, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है 24 मिनट, तो ए तो पूरा 24 मिनट्स चालू था। ए को कितना टाइम लगता है, ये किसका आंसर होता है। ए ने 1 मिनट में इतना काम किया, ए ने 24 मिनट्स में इतना काम किया, मतलब ए 24 मिनट्स चालू था, तो ए ने तो इतना टैंक भर दिया। बी 1 मिनट चालू था, तो बी 1 मिनट में इतना करता है। बी कितना देर चालू है, x मिनट्स चालू है, क्योंकि वो बंद हो रहा है। ए ने इतना टैंक भरा, बी ने इतना टैंक भरा, टोटल एक पूरा टैंक भर गया। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। टोटल काम एक पूरा काम। इसके पहले बनाते थे 1 मिनट दोनों का मिला के 1 मिनट। आई होप तुमको ये समझा मैंने क्या बोला। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, x का आंसर 12, मतलब b 12 मिनट के बाद बंद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes 72 minutes, if all 3 pipes are opened for 36 minutes and then pipe C is closed, it took 1 hour more to fill the tank by pipe A and B. डिफिकल्ट क्वेश्चन, सुनना पड़ेगा। 3 pipes can fill a tank in 72, मतलब तीनों मिला के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 1/72। पहले ये गिवन है, करेक्ट। All 3 pipes are opened for 36 minutes. All 3 pipes का 1 मिनट का काम, 36 मिनट्स चालू है, 36 मिनट्स में तीनों पाइप ने इतना काम कर दिया। ये बोला है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन। पिछले क्वेश्चन में अपन ने इंडिविजुअल बनाया था, ए कितना देर बी कितना देर, यहाँ पे टोटल भी बना सकते, एक ही बात है, नो डिफरेंस। देन पाइप सी, पहले ये तीनों चालू थे, फिर पाइप सी को बंद कर दिया। अगर पाइप सी को बंद किया तो कौन चालू है, ए चालू है और बी चालू है, करेक्ट। इट टुक 1 hour मोर। ये सब होने के बाद, पाइप सी बंद करने के बाद ये और 1 घंटा चालू है।
टैंक भर गया, पहले तीनों ने इतना भरा, फिर दोनों ने इतना भरा, एक पूरा टैंक भर गया। इसके बाद कोई बता सकता है क्या करेंगे? दिमाग लगा सकते हो क्या? इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं गिवन। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। इसका आंसर करेक्ट है। ये इधर ये हो जाएगा 1/2 प्लस 10/12 5/6, 5/6 -1 इक्वल टू 6/c। LCM 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 6/6 6/c, 8 2/6 इक्वल टू 6/c, c इक्वल टू, c को अकेले कितना टाइम? 18 मिनट्स। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इतना कर ही रहे सर तो और थोड़ा कर ही लेते। फर्स्ट टू पाइप्स सेम टाइम ड्यूरिंग विच, टोटल 3 पाइप है, तीनों पाइप भर रहे हैं। फर्स्ट टू पाइप्स को थर्ड पाइप जितना टाइम लगता है। सेकेंड पाइप 5 hours फास्टर देन फर्स्ट पाइप, 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप। सेकेंड पाइप जो है अगर उसको x लिया तो सेकेंड पाइप इज 5 hours फास्टर देन फर्स्ट। सेकेंड पाइप 5 hours फास्टर, इसको 5 घंटे कम, मतलब इसको 5 घंटे ज्यादा। एंड 4 hours स्लोअर देन थर्ड, जो सेकेंड पाइप है वो थर्ड वाले से 4 घंटा स्लोअर है, मतलब सी को 4 घंटा कम लगता है। दिस इज 5 hours फास्टर, दिस इज 4 hours स्लोअर। यहां पे पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1/x + 5 प्लस 1/x इक्वल टू 1/x - 4। LCM क्रॉस मल्टीप्लाई, x में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करके आंसर, जो नेगेटिव रहेगा उसको रिजेक्ट करेंगे। आई होप समझा है। And this is the last question, I think. A tank can be filled by 2 inlet pipes P and Q 15 and 20. Another empty in 24. If outlet R is opened 6 minutes after pipe P and Q are opened, find total time. आखिरी क्वेश्चन है, सुन लो, समझ जाएगा सब कुछ लाइफ में। P को लगता है 15 मिनट, Q को लगता है 20 मिनट, आर का भी टाइम गिवन है 24, आर को लगता है 24, आर 6 मिनट के बाद चालू हुआ है, पाइप पी और क्यू आर ओपन। लेट अगेन टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक बी x मिनट्स। मुझे बताओ P का 1 मिनट का काम, Q का 1 मिनट का काम, P और Q कितना देर चालू? P और Q तो स्टार्टिंग से एंड तक चालू थे। स्टार्टिंग से एंड तक कितना टाइम लगा है? x मिनट्स लगा है, पूरे x मिनट्स P और Q चालू थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस R इज आउटलेट, वो पानी निकालता है तो माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस।
1 मिनट का काम 1/24। आर कितना देर चालू, 6 मिनट के बाद टोटल में से 6 मिनट कम, टोटल में से 6 मिनट कम। ए और बी ने इतना काम किया, पी और क्यू ने इतना काम किया, आर ने इतना काम किया, टोटल कितना काम कंप्लीट हो गया, एक पूरा काम कंप्लीट हो गया, बराबर है। इसको सिंपली ओपन करेंगे, x/15 x/20। इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा क्या है। x/24 6/24, इसको बस सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा। टोटल टाइम ही निकालने बोला था, टोटल टाइम ही आने वाला है। एलसीएम लेना है, इसको उधर भेजना है, आंसर निकालना है। आई होप तुम्हें समझा है। ये होने के बाद हमें एक बस लास्ट टॉपिक करना है, एक लास्ट टॉपिक, रेसेस एंड गेम्स। चलो सर, कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना है, एक बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज यूज करके सब में आंसर निकालना है। बहुत मजा आएगा इसमें, आ जाओ करते हैं। इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। टोटल 100 मीटर का रेस है, तो अगर मैं ए और बी के डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो निकालूं, ए 20 मीटर से बीट करता है, तो जब ए 100 पे होगा बी 80 पे होगा। ए बीट करता है सी को 28 मीटर से, तो जब ए 100 पे होगा सी 72 पे होगा। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी इन 500 मीटर। बी और सी का रेशियो निकालना है, बी बाय ए इंटू ए बाय सी करके बी और सी का रेशियो आएगा। बी बाय ए इज बी बाय ए, सॉरी उल्टा होगा, ये ए बाय बी है। बी बाय ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 80/100। ए बाय सी कितना हो जाएगा 100/72, 80/72। ये किसका आंसर है, बी बाय सी का। कौन जीतने वाला है, बी जीतने वाला है। अगर बी जीतने वाला है, कितने मीटर का रेस चाहिए है 500 का, तो इसको 500 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है तो पहले मैं कैंसिल कर लेता हूं। अब 500 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 500/450। सर अगर नहीं समझा है तो देखो, इन a 200 meter race A can give a start of 18 meter and start of 31 meter to C। 350 मीटर में B और C का क्या, 200 मीटर के रेस में A by B is 200/182। 200 मीटर के रेस में A by C is 200/169। 350 में BC कितना, तो पहले BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B by A इंटू A by C। कैंसिल, क्या होने वाला है 13 से भी कैंसिल होगा, ये 14/13। कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है। किस में कन्वर्ट करना है, 350 में कन्वर्ट करना है। 350 में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा सर, 350 में करने के लिए ये हो जाएगा कितना बापरे, इंटू 50, तो इंटू 25 करना पड़ेगा। ये इंटू 25 करेंगे तो ये 350 हो जाएगा। 13 इंटू 25 करेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा 260 प्लस 65, दिस इज 325। आई थिंक करेक्ट है, एक बार चेक कर लेना।
350 बाय 325 25 मीटर से बीट करेगा। यही करना है सब में, रेसेस एंड गेम्स। आ जाओ, एक क्या बात है, लवली। और एक लास्ट क्वेश्चन बस, फिर पूरा चैप्टर 1 खत्म। In a game, A can give 20 points to B, 18 points to C, and 90. How many points can C give B in a game of 120? A can give 20 points to B in 60. 18 points to C in 90. 18 BC को 120 में कितना देगा? BC B by A by C। किस में कन्वर्ट करना है? 120 में। अगर सीधा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा नहीं हो रहा है तो ये कैंसिल होके क्या होने वाला है? 30। ये 120 बन गया, लो सीधा आंसर आ ही जाएगा। और ये होगा, ये कैंसिल किया है 3 से, तो ये होगा 2 बराबर किया है क्या? हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव? सी जीत रहा है तो पूरा कैंसिल करना ही पड़ेगा 120 बनाने के लिए। आ जाओ, अगर मैं ऐसे करता हूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 120 बाय 144। ये जीतने वाला है ना, सी जीतने वाला है ये वाले केस में, तो अपन को सी को 120 बनाना पड़ेगा। सी को 120 बनाने के लिए इसको और फर्दर कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके 120 बनेगा। बराबर है। तो ये और कैंसिल होने के लिए इसको अपन 4 से कैंसिल करते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 6। मतलब फाइनली ये बचने वाला है तुम्हारा 10 बाई 12। अब मैं इसको 120 बना सकता हूँ। 72 को 120 बनाना डिफिकल्ट था तो पहले कैंसिल कर लिया, अब 120 बना लूंगा तो 100 बाय 120, मतलब सी ये वाले केस में जीतेगा और 20 मीटर से जीतेगा। ये होता है पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। आई होप तुम्हें समझा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।